नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक नूक एडवेंचर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं गौर गोपाल दास की बेस्ट सेलिंग किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स के बारे में। ये किताब जीवन के उन गहरे रहस्यों को उजागर करती है जो हमें खुश, संतुलित और सफल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, यात्रा की शुरुआत। गौर गोपाल दास हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन भी एक यात्रा की तरह है। जब हम किसी स्थान पर जाना चाहते हैं तो हम पहले अपने गंतव्य डेस्टिनेशन का चुनाव करते हैं और फिर वहां तक पहुंचने के लिए सही रास्ता तय करते हैं। लेकिन जब जीवन की बात आती है तो अधिकतर लोग बिना स्पष्ट लक्ष्य और दिशा के आगे बढ़ते रहते हैं। हम अक्सर दूसरों की नकल करते हैं या समाज के बनाए हुए मानकों पर चलते हैं, बिना ये जाने कि हमारी असली मंजिल क्या होनी चाहिए। यदि हम बिना सोचे समझे चलेंगे तो हमें यह भी नहीं पता होगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि हमें सबसे पहले खुद को जानना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? हमारी असली खुशी कहाँ छिपी है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारे जीवन के चारों पहिए संतुलित है? अगर हम खुद को ठीक से नहीं समझेंगे तो हम जीवन में केवल भटकते रहेंगे। यात्रा की शुरुआत अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन को एक सार्थक दिशा देने के लिए आत्म जागरूकता जरूरी है। जब हम अपने जीवन के चारों महत्वपूर्ण पहलुओं को संतुलित रखते हैं तभी हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। ये अध्याय हमें खुद को पहचानने, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 2, 4 पहिए। इस अध्याय में गौर गोपाल दास एक अमीर व्यक्ति के साथ हुई बातचीत का उल्लेख करते हैं जो BMW कार चलाते समय जीवन में संतुलन की तलाश कर रहा था। लेखक ने इस कार के 4 पहियों की तुलना जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से की। एक व्यक्तिगत जीवन, 2 रिश्ते, 3 कार्य और करियर, 4 आध्यात्मिकता। अगर किसी कार का एक पहिया खराब हो जाए तो कार असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसी तरह यदि हम अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं में संतुलन नहीं रखते तो हमारा जीवन भी समस्याओं से भर जाता है। जैसा कि यदि कोई व्यक्ति अपने करियर पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है लेकिन रिश्तों की अनदेखी करता है तो वो आर्थिक रूप से सफल होने के बावजूद अकेला महसूस करेगा। हमें अपने व्यक्तिगत विकास, रिश्तों, कार्य और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाकर जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। अध्याय 3, जीवन में संतुलन बनाए रखना। इस अध्याय में गौर गोपाल दास बताते हैं कि सफल और खुशहाल जीवन का रहस्य संतुलन में छिपा है। संतुलन खोने के कारण अत्यधिक कार्यभार और तनाव, रिश्तों पर ध्यान न देना, आध्यात्मिकता को नजरअंदाज करना, गलत प्राथमिकताएं तय करना। संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी बातें: एक समय का सही उपयोग करें, 2 रिश्तों में निवेश करें, 3 स्वास्थ्य का ध्यान रखें, 4 आध्यात्मिकता अपनाएं। एक व्यक्ति जो दिन भर काम में डूबा रहता है लेकिन परिवार के लिए समय नहीं निकालता, वो असंतुलित जीवन जी रहा है। जबकि एक संतुलित व्यक्ति अपने कार्य, रिश्तों और आत्मविकास में सही तालमेल रखता है। संतुलन का मतलब है हर चीज को उसकी सही मात्रा में रखना, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अध्याय 4, समझदारी से निर्णय लेना। इस अध्याय में गौर गोपाल दास बताते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम होती है। सही फैसले लेने की क्षमता ही हमें सफल और खुशहाल बनाती है। गलत फैसले क्यों होते हैं? जल्दबाजी में सोचे बिना निर्णय लेना, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना, दूसरों के प्रभाव में आकर फैसला करना, डर या संकोच के कारण सही निर्णय न ले पाना। सही निर्णय लेने के 5 सूत्र: 1 स्थिति को समझें, 2 लंबी अवधि के प्रभावों को देखें, 3 भावनाओं पर नियंत्रण रखें, 4 अनुभवी लोगों से सलाह लें, 5 आत्मविश्लेषण करें। अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे नौकरी बदल लेता है तो उसे बाद में पछताना पड़ सकता है।
अगर कोई छात्र अपने दोस्तों के दबाव में आकर गलत विषय का चयन करता है तो वो भविष्य में असंतोष महसूस करेगा। सही निर्णय लेने के लिए हमें सोच समझकर, धैर्यपूर्वक और आत्म जागरूकता के साथ निर्णय लेना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित बना सकते हैं। अध्याय 5, रिश्तों का महत्व। अध्याय रिश्तों की अहमियत को उजागर करता है। लेखक बताते हैं कि हमारी खुशी और मानसिक शांति का सबसे बड़ा स्रोत हमारे रिश्ते होते हैं, चाहे वे परिवार, दोस्त, सहकर्मी या समाज के अन्य लोग हों। जीवन में सफलता और भौतिक सुख सुविधाएं कितनी भी हो, यदि हमारे रिश्ते मजबूत नहीं हैं, तो हम असली खुशी महसूस नहीं कर सकते। रिश्तों का हमारे जीवन में महत्व। भावनात्मक समर्थन। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमारे अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी हमें हिम्मत देते हैं। मानसिक शांति। अकेलापन और तनाव से बचने के लिए रिश्ते जरूरी हैं। खुशहाल जीवन, अच्छी यादें और आनंददायक पल रिश्तों के कारण ही संभव होते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मजबूत सामाजिक रिश्ते रखने वाले लोग मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ होते हैं। गौर गोपाल दास का संदेश। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी होगी। जीवन में दौलत और सफलता महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन असली खुशी हमारे अपनों के साथ बिताए गए पलों में छिपी होती है। रिश्ते मजबूत करने के लिए संवाद, सम्मान, क्षमा, समय और निस्वार्थता जरूरी है। स्वस्थ रिश्ते हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक भलाई के लिए जरूरी है। अपने अपनों को समय दें, क्योंकि जीवन में सबसे कीमती चीज समय ही है। तो आज ही अपने किसी प्रियजन से बात करें और उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अध्याय 6, संचार का महत्व। लेखक बताते हैं कि रिश्तों को मजबूत बनाने और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रभावी संचार बहुत जरूरी है। अच्छा संचार हमारे निजी और पेशेवर जीवन दोनों में सफलता और खुशहाली लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। संचार, कम्युनिकेशन केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, सुनने की क्षमता, लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति भी शामिल होती है। सही संचार से रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। गलतफहमी, विवाद और रिश्तों की कड़वाहट को दूर करने में संचार की बड़ी भूमिका होती है। कार्यस्थल पर सफलता के लिए प्रभावी संचार एक अनिवार्य कौशल है। संचार के 3 मुख्य प्रकार। एक मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन, प्रत्यक्ष बातचीत, फोन कॉल, वीडियो कॉल, भाषण आदि। 2 गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, चेहरे के भाव, स्पर्श आदि। 3 लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल, मैसेज, चिट्ठी, सोशल मीडिया पोस्ट आदि। हम क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उसे कैसे कहते हैं। हमारे रिश्ते हमारी बातचीत की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। यदि हम अच्छे संचारक बन जाएं, तो हमारे जीवन में खुशियां और सफलता दोनों ही बढ़ सकती है। सही संचार से रिश्तों में विश्वास, सम्मान और प्यार बढ़ता है। हमें केवल बोलना ही नहीं, बल्कि सुनना भी सीखना चाहिए। शब्दों के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज और टोन पर भी ध्यान देना चाहिए। संवेदनशीलता, धैर्य और सहानुभूति संचार को प्रभावी बनाते हैं। अध्याय 7, क्षमा और सहानुभूति। ये अध्याय क्षमा और सहानुभूति के महत्व को उजागर करता है। लेखक बताते हैं कि रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बनाए रखने के लिए हमें दूसरों को माफ करना और उनकी भावनाओं को समझना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति क्षमा करना और सहानुभूति दिखाना सीख जाता है, वो न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी दयालु बन जाता है। क्षमा का अर्थ है गुस्सा, द्वेष और नकारात्मकता को छोड़ देना और जीवन में आगे बढ़ना। जब हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो ये हमारे दिमाग को अशांत करता है। अगर हम पुरानी गलतियों को पकड़कर रखते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। क्षमा न करने से हम खुद को नकारात्मकता से घेर लेते हैं।
यदि कोई दोस्त हमें धोखा दे देता है और हम उसे माफ नहीं करते तो हम अंदर ही अंदर दुखी रहेंगे। यदि किसी सहकर्मी ने गलती कर दी है और हम उसे माफ करने के बजाय बदला लेने की सोचते हैं तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम न केवल सामने वाले को मुक्त करते हैं बल्कि खुद को भी मानसिक शांति देते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति की निशानी है। अब बात आती है क्षमा कैसे करें। इसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ये समझे कि सभी इंसान गलतियां करते हैं और उन्हें सुधारने का मौका देना जरूरी है। पुरानी बातों को पकड़कर न बैठें। पुरानी गलतियों को याद करके खुद को परेशान न करें। दूसरी तरफ से सोचें, सामने वाले की स्थिति को समझने की कोशिश करें। स्वयं को क्षमा करें। कई बार हम खुद से भी नाराज रहते हैं, लेकिन आत्म स्वीकृति जरूरी है। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद की खुशी के लिए भी जरूरी है। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखना। ये किसी के प्रति दया या हमदर्दी, सिंपैथी से अलग होती है। सहानुभूति का मतलब है किसी की स्थिति को महसूस करना जैसे कि वो हमारी खुद की हो। उदाहरण, यदि कोई दोस्त उदास है तो सहानुभूति का अर्थ होगा कि हम उसकी भावनाओं को समझें और उसे दिलासा दें। सहानुभूति के फायदे: रिश्ते मजबूत होते हैं, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल बढ़ता है, दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। क्षमा और सहानुभूति हमें अपने रिश्तों और समाज में अधिक प्रेम और समझ लाने में मदद करती है। अगर हम इन दो गुणों को अपना लें तो हमारा जीवन और अधिक खुशहाल और शांतिपूर्ण बन सकता है। अध्याय 8, स्वार्थ बनाम निस्वार्थता। यदि जीवन में केवल स्वार्थ होगा तो हम अकेले और असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन यदि हम पूरी तरह निस्वार्थ बन जाते हैं तो खुद का ध्यान रखना भी भूल सकते हैं। इसलिए सच्ची खुशहाली के लिए दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। स्वार्थ का अर्थ है केवल अपने बारे में सोचना और दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करना। थोड़ा सा स्वार्थ बुरा नहीं है, क्योंकि ये हमें आत्म देखभाल, सेल्फ केयर और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। लेकिन अत्यधिक स्वार्थ विनाशकारी हो सकता है। निस्वार्थता का अर्थ है दूसरों के बारे में सोचना और उनकी भलाई के लिए काम करना बिना किसी स्वार्थ के। सच्ची निस्वार्थता का मतलब खुद को पूरी तरह मिटा देना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करते हुए खुद का भी ख्याल रखना है। सही जीवन जीने के लिए हमें स्वार्थ और निस्वार्थता के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर हम केवल अपने बारे में सोचेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, और अगर हम केवल दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हम खुद को खो देंगे। सच्ची खुशी वही है जहां हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें। अध्याय 9, कार्य और संतुलन। लेखक बताते हैं कि सिर्फ करियर में सफलता हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं, परिवार, स्वास्थ्य, रिश्ते और आत्मविकास के साथ संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। एक अच्छी नौकरी और अधिक पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता जब तक कि आपके पास अच्छे रिश्ते, स्वस्थ शरीर और मानसिक शांति न हो। कार्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमें आर्थिक स्थिरता और आत्मसंतोष देता है। जब हम मेहनत करते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है। लेकिन केवल कार्य ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें अपने परिवार, दोस्तों और स्वयं के लिए भी समय निकालना चाहिए। अगर जीवन में केवल कार्य ही प्राथमिकता होगी तो हम तनाव और चिंता से घिर जाएंगे, हमारे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए कार्य और निजी जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। काम और जीवन में संतुलन बिगड़ने के 5 मुख्य कारण: 1, बहुत ज्यादा काम का दबाव; 2, समय प्रबंधन की कमी; 3, तकनीक का अत्यधिक उपयोग; 4, कार्य को लेकर अत्यधिक महत्वाकांक्षा; 5, निजी जीवन को समय न देना। गौर गोपाल दास कहते हैं,
अगर आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम में ही बिताएंगे तो अंत में आपको पछतावा होगा कि आपने अपने अपनों के साथ समय नहीं बिताया। सच्ची सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को संतुलित रखने में है। अगर आप अपने कार्य, रिश्ते, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता में संतुलन बना लेते हैं तो आप वास्तव में सफल हैं। अध्याय 10, वास्तविक सफलता क्या है? अक्सर लोग सफलता को केवल धन, प्रसिद्धि और पद से जोड़ते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुलित जीवन और दूसरों के लिए योगदान करने से आती है। सफलता केवल ऊंचाई तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में खुशी, संतुलन और संतोष पाने में है। लोग आमतौर पर सफलता को निम्नलिखित चीजों से जोड़ते हैं: पैसा, अधिक धन कमाना; पद और प्रतिष्ठा, एक ऊंचे पद तक पहुंचना; प्रसिद्धि, लोगों के बीच पहचान बनाना; शक्ति, दूसरों पर नियंत्रण रखना। लेकिन ये वास्तविक सफलता नहीं है, क्योंकि कई अमीर लोग मानसिक रूप से परेशान और दुखी होते हैं। प्रसिद्ध लोग भी अकेलेपन और अवसाद से जूझते हैं। केवल बाहरी सफलता होने से जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती। गौर गोपाल दास बताते हैं कि वास्तविक सफलता 3 महत्वपूर्ण चीजों से मिलती है। एक, आंतरिक शांति, इनर पीस, मन को खुशी और शांति मिले। 2, सार्थक जीवन, पर्पसफुल लाइफ, हम जो कर रहे हैं वो दूसरों और खुद के लिए फायदेमंद हो। 3, सकारात्मक रिश्ते, हेल्दी रिलेशनशिप्स, हमारे पास अच्छे रिश्ते हों जो हमें खुशी दें। गौर गोपाल दास का संदेश है कि सच्ची सफलता केवल ऊंचाई तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में संतुलन, खुशी और संतोष पाने में है। धन, प्रसिद्धि और पद महत्वपूर्ण है, लेकिन वे असली सफलता नहीं है। सच्ची सफलता आत्मसंतोष, अच्छे रिश्तों, कार्य जीवन संतुलन और समाज में योगदान करने से आती है। अध्याय 11, जीवन में उद्देश्य। अगर हम अपने जीवन का सही उद्देश्य नहीं समझते तो हम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी संतुष्ट महसूस नहीं करते। सफलता वही है जो आपके जीवन के उद्देश्य से मेल खाती हो, न कि सिर्फ दौलत और प्रसिद्धि हासिल करने में। जीवन में उद्देश्य क्यों जरूरी है? कई लोग सिर्फ जीवन जीते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वे जी क्यों रहे हैं। बिना उद्देश्य के जीवन एक ऐसे जहाज की तरह है जो समुद्र में बिना दिशा के भटकता रहता है। एक स्पष्ट उद्देश्य हमें सही दिशा देता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। अगर जीवन में कोई उद्देश्य न हो तो हम दिशाहीन महसूस करते हैं। हम बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं, लेकिन असल में संतुष्ट नहीं होते। हम खुद को बार बार सवाल पूछते हैं, मैं क्या कर रहा हूं? लेकिन अगर जीवन में उद्देश्य होता है तो हमें अपनी प्राथमिकताएं साफ होती है। हम अपने काम को जुनून और समर्पण के साथ कर पाते हैं। हमारा जीवन संतोषजनक और प्रेरणादायक बन जाता है। जीवन में उद्देश्य को पाने के 5 आसान तरीके। 1, आत्म जागरूकता करें। रोजाना कुछ समय खुद के बारे में सोचें। मुझे क्या पसंद है? मैं क्या करना चाहता हूं? अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उन पर ध्यान दें। 2, अपने जुनून को पहचानें। वो काम करें जिसे करने में आपको खुशी मिलती है। यदि आपको अपने काम से प्यार नहीं है तो इसे अपने उद्देश्य से जोड़ने का प्रयास करें। 3, समाज की भलाई के लिए सोचें। अपने जीवन के उद्देश्य को केवल खुद तक सीमित न रखें, दूसरों की मदद करें, समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। 4, धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। जीवन का उद्देश्य तुरंत नहीं मिलता, इसके लिए समय और धैर्य चाहिए। छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ें। असफलताओं से घबराएं नहीं, वे आपको सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। 5, आध्यात्मिकता को अपनाएं। जीवन को गहराई से समझने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन करें। भगवान, प्रकृति और अपने अंदर की शांति को महसूस करें। जीवन के बड़े उद्देश्यों को समझने के लिए किताबें पढ़ें
और सकारात्मक लोगों से सीखें। अध्याय 12, आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ। आमतौर पर लोग आध्यात्मिकता को केवल धार्मिक क्रियाओं, मंदिर जाने, पूजा पाठ करने या ध्यान लगाने से जोड़ते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में होती है। असली आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि हम दुनिया से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम दुनिया में रहते हुए भी आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखें। आध्यात्मिकता का अर्थ है स्वयं को जानना, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है, मन की शांति, हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन को सही नजरिए से देखना, दूसरों की सेवा, बिना स्वार्थ के मदद करना, ध्यान और आत्मचिंतन, अपनी सोच को नियंत्रित करना। आध्यात्मिकता का ये मतलब नहीं है कि आपको घर छोड़कर जंगल में साधु बनना पड़े, आपको किसी विशेष धर्म को अपनाना जरूरी है, आपको केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान करने चाहिए, बल्कि सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब है अपने भीतर शांति पाना और दूसरों में सकारात्मकता फैलाना, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना और अच्छे कार्य करना, किसी भी परिस्थिति में संतुलित और धैर्यपूर्ण रहना। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने से ज्यादा जरूरी है अपने मन को नियंत्रित करना। अगर हम अंदर से खुश हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। अध्याय 13, ध्यान और आत्मचिंतन। अगर हम अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और खुशी पाना चाहते हैं, तो हमें ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। ध्यान हमें बाहरी दुनिया की हलचल से जोड़ने के बजाय हमारे आंतरिक संसार की गहराई से जुड़ने में मदद करता है। आत्मचिंतन हमें अपनी गलतियों और सफलताओं को समझने में सहायता करता है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांत और एकाग्र करना, विचारों को नियंत्रित करके अपने आंतरिक स्वभाव को समझना। ध्यान केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य, शांति और आत्मविकास के लिए बहुत आवश्यक है। गौर गोपाल दास कहते हैं, ध्यान करना अपने मन को प्रशिक्षित करने की एक कला है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। आत्मचिंतन का अर्थ है खुद के बारे में सोचने और अपने विचारों, कार्यों और आदतों को समझना, अपनी गलतियों से सीखना और अपने व्यवहार में सुधार करना, अपने जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्य की समीक्षा करना। आत्मचिंतन हमें ये समझने में मदद करता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ध्यान और आत्मचिंतन हमें जीवन में स्पष्टता, शांति और संतुलन देते हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 14, सकारात्मक सोच और मानसिक शांति। हमारे जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया दें। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम कठिनाइयों के बावजूद भी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में अच्छे पक्ष को देखना, असफलताओं को सीखने का अवसर मानना। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि हम जीवन की समस्याओं को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि हम हर स्थिति में समाधान और सीख पर ध्यान दें, बजाय समस्या और शिकायत के। गौर गोपाल दास कहते हैं, हमेशा नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने से हम जीवन की असली खुशियों को खो देते हैं। अगर हम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन अधिक सुखद और संतुलित बन सकता है। मानसिक शांति का अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलित रहना, चिंता, गुस्सा और तनाव से मुक्त होकर शांत मन से सोचना, बाहरी दुनिया की समस्याओं से प्रभावित न होकर अपने अंदर की स्थिरता बनाए रखना। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अच्छी हो, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। मानसिक शांति बनाए रखने के 5 तरीके। 1, वर्तमान में जिए।
2 बाहरी चीजों से ज्यादा आंतरिक शांति पर ध्यान दें। 3 अधिक चीजों की चाहत को कम करें, ज्यादा इच्छाएं तनाव बढ़ाती है। 4 लोगों और परिस्थितियों को स्वीकार करें। हर चीज को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करने से तनाव बढ़ता है। 5 नियमित ध्यान करें। अध्याय 15, धन और खुशी का संतुलन। इस अध्याय में धन, मनी और खुशी, हैप्पीनेस के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर चर्चा की गई है। लेखक बताते हैं कि धन जरूरी है, लेकिन केवल धन से सच्ची खुशी नहीं मिलती। अगर हम केवल पैसे कमाने के पीछे भागते रहेंगे और अपनी भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक जरूरतों को नजरअंदाज करेंगे, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। धन क्यों जरूरी है? जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने शौक और इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्या केवल पैसा ही खुशी ला सकता है? अगर पैसा ही असली खुशी का कारण होता, तो अमीर लोग कभी भी दुखी नहीं होते। कई लोग ढेर सारा पैसा कमाने के बावजूद अकेलापन, तनाव और असंतोष महसूस करते हैं। अधिक धन होने का ये मतलब नहीं कि आप मानसिक शांति और अच्छे रिश्तों का आनंद ले रहे हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं, धन जरूरी है, लेकिन अगर हम इसे ही अपना अंतिम लक्ष्य बना ले, तो हम खुद को खो देंगे। धन और खुशी के बीच संतुलन क्यों जरूरी है? अगर आप केवल धन के पीछे भागेंगे, तो रिश्तों की अनदेखी करेंगे, मानसिक तनाव और चिंता में रहेंगे, असंतोष और लालच बढ़ता जाएगा। अगर आप केवल खुशी पर ध्यान देंगे और धन की अनदेखी करेंगे, तो वित्तीय अस्थिरता से जीवन मुश्किल हो सकता है, परिवार और भविष्य की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। आत्मनिर्भर न होने से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए असली सफलता तब है जब हम दोनों चीजों को संतुलित रखें, धन भी हो और सच्ची खुशी भी हो। गौर गोपाल दास का संदेश। धन और खुशी का संतुलन जीवन को सुखद और सफल बनाता है। पैसा जरूरी है, लेकिन असली खुशी रिश्तों, अनुभवों, संतोष और समाज सेवा से आती है। तो दोस्तों, ये थी गौर गोपाल दास की किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स की एक झलक। अगर आप जीवन में संतुलन, खुशी और सफलता चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।